गुरुजी के चरणों में सत्संग नमन और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। तो इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है। इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। और आप सभी साधकों को एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आनंदी माँ की चैनल में स्वागत है। तो आज हमारे पास एक साधक है जो उनका खुद का नाम परिचय देंगे और वो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम सेंटर पे तप सेवा सुमिरन का जो सेंटर है हमारा साधना केंद्र, वहाँ क्यों आए, कब आए, कैसे पता लगा, ये सब उनके मुख से सुनना है। और बताओ बेटा कि आप अपना नाम परिचय भी देना। आनंदी माँ के चरणों में प्रणाम। प्रोफेशनली भी लाइफ में मेरा नाम विघ्नेश आचार्य है। मेरा नंबर है 9246410100। मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि इस तरीके से एक आश्रम है, दिव्याशीष परम सुख आश्रम, हिमाचल प्रदेश में। और बहुत बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा था आने के लिए, लेकिन नहीं आ पा रहा था। लेकिन जब भी मैंने परफेक्टली डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मेरी हेल्थ को सुधारना ही है, तो मैं जनरल क्लास की टिकट में भी मैं 24 घंटे की ट्रैवलिंग करके मैं पहुंच गया। मेरे फ्रेंड मिस्टर भरत रंगानी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया। मेरी वाइफ प्रीति को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके कारण वो मेरे घर का पूरा सब कुछ संभाल लिया, उसने बच्चों को संभाल लिया। 2 महीने में यहाँ पे रुका हूँ पूरा। और ये तपस्या करने के लिए मुझे जिस साधक ने, अंकित जी, सुरेश भाई मलिक, यहाँ के जितने भी लोग हैं जिसने मुझे सपोर्ट किया है, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी यहाँ पे आने से मेरी लाइफ जो है पूरी 360 डिग्री चेंज हो गई। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सारी की सारी डेवलपमेंट मुझे यहाँ पे मिल गई है। जो मुझ लाइफ में जो कमी थी, वो कमी भी, बहुत सारी कमियां ऐसे दूर हो गई कि पता ही नहीं चल रहा है। स्ट्रेस पूरी तरह से उड़ गई। अभी मुझे प्रॉब्लम क्या थी वो मैं बताना चाहता हूँ। मेरी वेट हर साल बढ़ती जा रही थी। 90 से मैं 125 कैसे पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। और जैसे जैसे वजन बढ़ती थी, मुझे बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि स्किन की इरिटेशन, जैसे फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा। हर 3 महीने मुझे मेडिकल से दवाई लेनी पड़ती थी, अलग अलग स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना पड़ता था। और 3 महीने बाद वापस से बीमारी वापस आ जाती थी। हर 3 महीने लेते 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 एक पोजीशन ऐसी आ गई, मेरे लिवर फाइब्रोसिस पोजीशन पे चला गया। लिवर भी डैमेज होने लगा एंटीबायोटिक से। स्किन पूरी तरह से एक जगह से बंद करो तो दूसरी जगह से बीमारी निकलना चालू हो गई। हार्ट की प्रॉब्लम चालू हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई, लिवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी में, लेफ्ट किडनी में मुझे पेन स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है। हम लोग सोचते हैं कि मोटापा क्या है, मोटापा तो एक होता है, ठीक है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोटापा के साथ ही हर एक चीज जुड़ी हुई है। शुगर भी मेरी बॉर्डर से आगे चलने लगी, बीपी भी आगे चलने लगी। तो जो हमारी खाने पीने की जो पद्धति है, उसके कारण ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसका जड़ का जो इलाज है कि हमें खाने पीने में ही हमारा ध्यान देना जरूरी है। जो प्रकृति ने दिया है, माँ प्रकृति ने जो दिया है, वही भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। ये यहाँ पे आनंदी माँ के थ्रू मुझे ये समझने मिला। और ये सिर्फ बात समझने से नहीं होगा, जब आप आओगे, करोगे, फॉलो करोगे, इसको समझोगे पूरे अंदर से, तभी इसका आप रिजल्ट, फायदा ले पाओगे। अभी जैसे कि दूध, हम सभी लोग दूध पीते हैं। चाय, सबको सुबह पहले चाय चाहिए, लेकिन उसको कोई नॉनवेज नहीं समझता है। चाय तो क्या है, दूध तो क्या है, नॉनवेज नहीं है ऐसा मानते हैं। लेकिन दूध से बड़ा नॉनवेज और कोई नहीं है। ये बात जो जब आप समझोगे पूरी तरह से, जैसे कि माता जी ने मुझे एक वीडियो बताया था, जो आपने माता जी क्या माँ का दूध, यूट्यूब में एक डॉक्यूमेंट्री है माँ का दूध करके, 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है। जब उसे देखा तो आंखों से आंसू निकल जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। एक बच्चे से उसकी माँ का दूध छीन रहे हैं। आपके बच्चे को अपनी माँ का दूध ना मिले तो कैसा लगेगा आपको। तो ये जो दर्द आप समझ नहीं पाओगे। मैंने खुद ने जब दूध लेने गया एक टाइम पे तबेले में, तो उसके बछड़े को माँ के पास लेके गए, फिर माँ ने दूध छोड़ा, फिर वापस बछड़े को खींच लिया। एक मुंह से निवाला खींच रहे हो, आपके बेटे से मुंह से निवाला खींचेगा, कैसा लगेगा आपको। तो ये बात को समझना है। ये जब तक आप नहीं समझोगे
तब तक आप उसको नॉनवेज नहीं मान पाओगे। दूसरी बात, जैसे हनी है, हनी बहुत अच्छा होता है, लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये खाओ, प्रोटीन खाओ, अंडे खाओ, इससे अच्छा हो जाएगा। मैंने हर एक चीजें कर ली, हर एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां ले ली। मैं ब्रांड की नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारी अलग अलग ब्रांड की दवाइयां ले ली मैंने आयुर्वेदिक की, कि यूरिक एसिड बढ़ गया, ये ले लो, वो हो गया, ये ले लो, वजन कम करने के लिए प्रोटीन खाओ। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेडिकल में जो दवाइयां मिलती है, जैसे एंटीबायोटिक्स होती है, विटामिन मल्टीविटामिन होती है, वो भी कोई इलाज नहीं है। भगवान ने पूरी तरह से हमें परफेक्ट बनाया हुआ है, भगवान के मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट नहीं है। तो अपनी बॉडी अपने आप हील होती है जब हम उसको रेस्ट देते हैं। रेस्ट मतलब क्या? खाना बंद करते हैं, कचरा खाना बंद करते हैं, तो अपने आप ही अपनी बॉडी सुधर जाएगी। सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होती है पूरी। और जैसे कि मेरा वजन 125 था, 125 से मैं 2 महीना यहाँ पे रुका हूँ। 2 महीने में मेरा वजन 125 से 100 केजी पे आ गया। बीच में बहुत सारे पड़ा हुआ है जहाँ पे मेरा वजन अटक गया, लेकिन उसमें माता जी ने मुझे धीरज सिखाई कि नहीं भाई, आपका वजन कम नहीं हो रहा है, थोड़ा दिन रहेगा स्टेबल, फिर और गिरेगा, टाइम लगेगा, पेशेंस रखना चाहिए। तो माता जी ने मुझे पेशेंस दिया। सुरेश भाई मलिक, जो मैं गुरु मानता हूँ और गुरु है वो, तो उन्होंने जैसे कैंसर से अपने आप को ठीक किया, 4th स्टेज कैंसर से अपने आप को ठीक किया, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई अटक गया है वजन, ड्राई फास्टिंग चालू कर दो, कुछ दिन ड्राई फास्टिंग करो। और जब उनको लगता है कि नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा इनसे, या कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही है या वीकनेस आ रही है, तो वो स्टेज पे भी उनको लगेगा तब वो मुझे गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ड्राई करते रहो, भूखे मार देंगे, ये बात नहीं है। हमें लगता है कि हम भूखे मर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गुरुजी को समझ में आ जाएगा भाई नहीं भाई इसको वीकनेस आ रही है, इसको ये चीज की जरूरत है, इसको नारियल पानी की जरूरत है, या इसको कोई जूस की जरूरत है, वो अकॉर्डिंगली वो चीज हमें प्रोवाइड करेंगे। 2 महीने में मैंने 1 रुपया पेमेंट नहीं किया आज तक, लेकिन मैंने किसी के चेहरे पे ऐसा नहीं देखा है कि भाई ये तो फ्री में रह रहा है, ये तो फ्री में खा रहा है। तो ये जो सेवा भाव है ना, ये सेवा वो कहीं नहीं मिलेगी। जो कि डोनेशन देना वो हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, और वो देना ही चाहिए। जैसे कि मैंने विपासना भी किया, और विपासना में बताया जाता है कि सेवा पारमी और दान पारमी। हम गुरुकुल में जाते थे पहले, गुरुकुल में कैसा था, गुरु दक्षिणा दी जाती थी। बाकी सारे बहुत सारे दुनिया में देखे होंगे कि जहाँ पे बहुत संत साधु है, कुछ कर्म कांड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और फिर मेन उनका यही होता है कि भाई दक्षिणा रख दो, दक्षिणा रख दो, दक्षिणा रख दो। दक्षिणा यहाँ पे अपने दिल से अपने आप आ जाती है। और जो दान दक्षिणा जो देनी होती है, ये हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ भी अपना अगर इनको समर्पण करें ना, तो भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस भाव से उन्होंने किया है, सेवा मुझे प्रोवाइड की है, जो मुझे गाइडेंस प्रोवाइड किया है, मुझे जो आज बैठ पा रहा हूं, मैं बैठ नहीं पा रहा था प्रॉपर्ली, जमीन पे तो बैठ ही नहीं पा रहा था अच्छे से, और 5 मिनट बैठू तो कमर दर्द होता था। और एक बात, मैं थोड़ा वॉक करना चालू किया 2 महीने बाद, जब मेरा वजन कम हुआ तो वॉक मैं कितना वॉक कर सकता था 125 किलो में, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। मैंने धीरे धीरे 5, 10, 15, 20, और एक पॉइंट ऐसा है कि जहां पे एक दिन में मैंने 40 किलोमीटर तक वॉक कर लिया, और 40 किलोमीटर वॉक करने के बावजूद भी मुझे कोई सीवियर पेन, कि मुझे कोई पांव दबा दो, मुझे कोई सर दबा दो, धूप में पूरे दिन रहने के बाद भी ना सर दुखा ना कुछ हुआ। बाकी 2 सेकंड भी धूप में जाऊं तो मेरी आंखें, सर पूरा दुखने लगता था। तो मैं फायदे गिनाने जाऊं ना, तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, कर लो, बताना जरूरी है। इतना लंबा हो जाएगा आपका कि स्किन में भी कितनी निकल हाँ, गई थी अभी। ये जब जो सिस्टम जो है ना, जैसे हम जूस लेते हैं, ड्राई फास्टिंग करते हैं, वाटर फास्टिंग करते हैं, स्टेज वाइज जो भी जैसे जैसे हमें सिखाया जाता है, ऐसे हम करते जाते हैं। एनीमा लेते हैं, एनीमा को मैं पहले बहुत आलस करता था, गुरुजी मुझे बहुत चिल्लाते थे। गुरुजी का स्वभाव जो है ना, वो हरियाणा के है। तो क्या होता है, हरियाणा की बोली जो है, लोग बोलते हैं लठमार बोली होती है हरियाणा की, और बड़े स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि आप अगर देखोगे तो हरियाणा जो है देश का ऐसा कैपिटल है, जहाँ पे ऐसा स्टेट है, पूरे इंडिया में जो मेडल आते हैं स्पोर्ट्स में, उसमें 50% मेडल सिर्फ हरियाणा लेके आता है।
तो फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं। स्पोर्ट्स मतलब क्या, सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं, मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। तो हरियाणा के लोग काफी अच्छे होते हैं। जब तक अब मिला नहीं था, मैं जाना नहीं था, लोग पहली बार मिलते हैं ना तो सोचते हैं कि अरे यार ये आदमी तो कैसे बात कर रहा है, ये मार झगड़ा कर रहा है कि मार रहा है कि क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन वो बोली उनकी ऐसी है, वो स्वाभाविक है, मतलब वो डीएनए बोल सकते हैं आप, वो हरियाणा की है बोल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि भाई आपको उसका बात का बुरा लगाना चाहिए। वो जो बोलते हैं ना मुंह पे सीधा बोल देते हैं। वो लोग करते नहीं है ना, हाँ, तभी लोग अगर करते नहीं है ना तब तो उनको फिर आपके लिए बहुत बहुत भयंकर है। इजी इजी आपको जो गाइडेंस दिया है, जिस हिसाब से करना है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर उनको बहुत गुस्सा आ जाएगा। गाइडलाइन देते गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस देते, गाइडलाइन करके नहीं आते हैं, वो हाँ, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। आप यहाँ पे आना है। मैं पहले हिमाचल में रहा, ऑलमोस्ट 2 महीना रहा, फिर कुछ दिन बचे यहाँ पे। हिमाचल में बहुत बर्फ पड़ने लगी तो हरिद्वार में दूसरा सेंटर है इनका, तो हरिद्वार में आ गया। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि चलो हम लोग जा रहे हैं तो आप निकल जाओ, आप घर चले जाओ। उनको पता है कि मुझे करना है और मैं अच्छे से कर रहा हूं अगर, तो वो मुझे पूरा सपोर्ट देंगे। लेकिन आप आओगे और आप बोलोगे मुझे चाय चाहिए या मुझे कुछ ये खाने जाऊं, वो खाने जाऊं, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे नहीं करना है, जैसे कि आपके स्वभाव, आपकी जो बर्ताव होती है ना, उससे समझ में आ जाती है कि भाई ये आदमी करेगा कि नहीं करेगा, करना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो आप सीरियस लेकर करना चाहते हो ना तो ये पूरा सपोर्ट देंगे। आप सिर्फ मजाक के लिए आ रहे हो, टाइम पास के लिए आ रहे हो, चलो एक दिन घूम के आएंगे देखेंगे क्या है, उसके लिए यहाँ पे साधना केंद्र नहीं है। फिर इनकी मजबूरी हो जाती है, उनको निकालना पड़ता है, भाई चले जाओ, आपसे ना हो पाएगा, आप चले जाओ। तो फिर वो लोग क्या बोलेंगे कि अरे हमको निकाल दिया, हमको भूखा मार दिया। तो बात वो है ही नहीं। आप अगर सिस्टम को समझोगे नहीं, आप पहले समर्पण हो जाओ पूरी तरह से। आप ये जो विधि सिखाएंगे, जो बताएंगे, आप अपनी जो सोच है ना उसको साइड पे रखो। डॉक्टर ने जो आपके दिमाग में भर दिया है, डॉक्टरों ने क्या भर दिया है, अरे भाई आपको तो दिन में इतना प्रोटीन तो खाना ही चाहिए, ये तो खाना ही चाहिए, नमक तो खाना ही चाहिए। मैं 2 महीने से नमक नहीं खाया, ना बीपी कम हुई है, ना चक्कर आई है, ना कुछ हुई है। नमक के बारे में तो हर एक का माइंड में एक ही है, नमक तो खाना ही पड़ेगा, नमक नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो यहां पे तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो कहीं पे भी कोई भी नहीं बताएगा आपको कि नमक की जरूरत ही नहीं है। नमक प्रकृति ने अपने, जो हम सब्जी खाते हैं, जो फल खाते हैं, उसमें सोडियम इनबिल्ट होती है। प्रकृति में कौन सा प्राणी ऐसा है जिसने कभी नमक ऊपर से डाल के खाया? गाय घास चरती है, उसमें नमक डाल के खाती है, कभी देखा आपने? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, कोई भी हो। आज हाथी इतना बड़ा कदावर प्राणी है, इतनी ताकत है उसके पास, वो कहाँ नॉनवेज खाता है? तो ये सारी जो बातें हैं ना, लोग मार्केटिंग बना दी है हर एक चीज को, हर एक चीज को मार्केटिंग बना दी है। मैं बोलूंगा कि मेडिकल माफिया हो गया है पूरी तरह से। आज जैसे और ये रिपोर्ट्स निकालते हैं, हम लोग वो बोलते हैं हर साल रिपोर्ट निकालो, मतलब लोग बोलते हैं हर साल रिपोर्ट निकालो, कोई बोलते हैं एक्सरे निकालो, हर साल चेस्ट का एक्सरे निकालो। क्यों क्यों निकालना पड़ रहा है? और निकालने से कितनी नुकसान होती है वो भी आपने कभी सोचा है? जैसे कि ये कीमोथेरेपी लेते हैं, ये एमआरआई करवाते हैं, एमआरआई में कितने हार्मफुल रेज होते हैं। आप सोचिए वो हड्डियों के पार चले जाते हैं, एक्सरे हड्डियों को लग जाते हैं या पूरी बॉडी के आर पार होते हैं, जैसे जिस तरीके से होती है। अभी साइंटिफिकली उसमें नहीं एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा मैं, लेकिन उससे बॉडी पूरी तरह डैमेज होती है। कीमो से पूरी तरह बॉडी डैमेज होती है। और कैंसर की बारे में बात करूं, माता जी को मैं इतना टाइम रहा हूं, माता जी को इतने सारे कॉल आते हैं कैंसर के पेशेंट्स के कि भाई हमारा एक बार कैंसर हो गया था, हमने ऑपरेशन करवाया, फिर दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, और अभी चौथी बार हमको ब्रेन में आ गया, हमको इधर आ गया, और अभी डॉक्टर बोलते हैं हाथ खड़ा कर दिया। वहां पे लाखों रुपया खर्चा करोगे, वहां पे कीमोथेरेपी में कितनी पेन होती है, बाल निकाल देते हैं, हर एक चीज होती है, वहां पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दोगे, भागोगे दौड़ोगे, एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर। लेकिन जो सीधा सीधा रास्ता है वो क्यों नहीं समझ में आता है आपको? जो सीधा रास्ता है एक ही है, प्रकृति हमें अपने आप ठीक करेगी। जब हम बोलते हैं ना ऊपर वाले ने पेट दिया है तो खाना भी देगा, तो ऊपर वाले ने शरीर दिया है, उसने मेंटेन करने का, रिपेयर करने का पूरा मैकेनिज्म बना के रखा है। लेकिन ये बात आप समझ नहीं रहे हो। तो और नैनी माँ बता रहे थे, हमने कैसे हाँ, करें फिर
रहे हाँ एनिमा के बता रहा था। तो मैं सही में मतलब उसमें मेरी गलती थी, स्टार्टिंग में थोड़ा एनिमा में लेने में ये कर रहा था, आनाकानी कर रहा था, या कभी ले लेता था कभी नहीं लेता था। लेकिन जैसे मैंने रेगुलर एनिमा लेना चालू किया तो पता चला कि भाई हमको लगता है कि भाई कचरा निकल गया, पेट साफ हो गया 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो इतने सालों से गंदगी जमा पड़ी हुई है, सिर्फ इंटेस्टाइन में नहीं, पूरी बॉडी में गंदगी जमा है। एक गंदगी निकलेगी दूसरी जमा होती जाएगी, पूरे ब्लड से लेके आएगी, हर एक जगह से बॉडी के कोने कोने से लेके आएगी, उसको निकालने की ट्राई करेगी। तो जब भी 1 मंथ के बाद भी देखोगे ना कचरा निकलेगा, 2 महीने के बाद भी देखोगे कचरा निकलेगा। आप ये प्रोसीजर चलेगी आपकी, जब भी आप ये सब करोगे तो होगा, आपको बुखार आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं। एक पेशेंट थे, उनको 12 दिन तक फीवर था, कैंसर के पेशेंट से 12 दिन तक 102 103 बुखार था, लेकिन उन्होंने एक भी पैरासीटामोल नहीं ली और उनकी रिकवरी इतनी फास्ट हो गई उससे। एक होती है मेडिकल लाइन की जरूरत होती है, मैं पूरी तरह नकार नहीं रहा हूं, कुछ ऐसी इमरजेंसी चीज होती है जैसे हार्ट अटैक पड़ गई और तुरंत ही हमें उसको रिकवर करना है, ब्लड सप्लाई चालू करना है, या कुछ इकोस्प्रिन लेना है, कुछ कुछ गोली होती है जो ब्लड थिनर वगैरह, तो कुछ इमरजेंसी होती है। तो इमरजेंसी में मैं ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो इमरजेंसी पहुंचना क्यों है आपको? आप पहले से ही अपनी हेल्थ को इतना ठीक रखिए, आप अपना खान पान इतना ठीक रखिए। मेरा स्ट्रेस पूरा उड़ गया, मैं इतना स्ट्रेसफुल आदमी था कि दिन रात मतलब माइंड चलते रहता। आज मेरी इतनी सारी चीजें पड़ी हुई दिमाग में कि भाई हाँ ये काम पड़े हुए, ये काम पड़े हुए, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं भी मुझे 2 महीना तो यहाँ पे रुकना ही है, पहले हेल्थ को प्रायोरिटी देना ही है। अगर हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी, आने वाले 2-4 साल में मैं चला जाऊंगा, बच्चे हो जाएंगे अनाथ। तो ये चीज समझिए आप, प्रायोरिटी नहीं समझ रहे। मैंने कुछ रिलेटिव्स भी ऐसे है कि भाई इतनी प्रॉब्लम है लेकिन खाना नहीं छूट रहा है, और ये इतना आसान है, इतना आसान है, इसमें करना कुछ भी नहीं है। आप भागते हो डॉक्टरों के पास, भागते हो जिम में, भागते हो इधर, भागते हो उधर, भागते हो, भागम भागी कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो कि भाई कब होगा मेरा, कैसा होगा, हेल्थ अच्छा कब होगा। वो कुछ भी नहीं करना है। ये रास्ता इतना आसान है कि इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन इसको खाली लाइफस्टाइल बनाना सिर्फ है। लाइफस्टाइल बनाना है, इसको लाइफस्टाइल बनाना है, करना कुछ उसमें है नहीं। आप जो भी आराम फल आराम खाते से हैं, हो जाएगी। जैसे 2 महीने में 25 किलो वेट आपकी कम हुआ, हाँ जी माता जी, आप चाहोगे कि 2 महीने में मैं पूरी 60 किलो कम कर दूं, ऐसा नहीं है। इसको तो अपने जीवन शैली आखिर सांस तक बस ये इसी रास्ता पे चलना है, अपने आप बॉडी करेगा। हाँ। जब जब रुकना होगा रुक जाएगा, जब जब कम करना होगा वो कर लेगा। लेकिन इसके लिए हम स्ट्रेस लेंगे तो भी नहीं होगा। और ये साइंटिफिक, ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई जादू टोना है, कोई जादू की छड़ी नहीं है इसमें, लेकिन सिंपल सी बात है, साइंटिफिकली प्रूव है। ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक नहीं है, ये प्रोसेस पूरी तरह साइंटिफिक। कुछ लोग समझते हैं कि ऐसे भूखा रहना एक थोड़ी साइंटिफिक है, डॉक्टर तो खाना बोलते हैं, लेकिन ये पूरी तरह साइंटिफिक है। आप सर्च कर लीजिएगा, ऑटोफेजी, नोबेल प्राइज बाहर वाले लेके जाते हैं, अपने आयुर्वेद अपने सारे ग्रंथों में लिखी हुई है, लेकिन नोबेल प्राइज बाहर वाले जापान वाले लेके जाते हैं कि भाई भूखा रहो तो आपकी ठीक हो जाएगी तबीयत, और वो बात कोई डॉक्टर नहीं बता रहा है। एक भी डॉक्टर मुझे आज तक नहीं मिला, बेटा आप तुम भूखा रह लो 2 दिन अपने आप ठीक हो जाओगे, कोई डॉक्टर नहीं बता रहा। धंधा कैसे चलेगा? बॉडी अपने खराब सेल को खुद ही खा जाती है। आप भूखे रहते हो तो खराब सेल को खुद ही खा जाती है, तो अपने आप ही ठीक हो गए। तो इसमें किसी को भी जो भी डाउट रहेंगे, कुछ समझना होगा, तो माता जी का नंबर तो है, मेरा नंबर भी मैंने आपको दिया हुआ है, तो मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। और कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है, ये चीज अगर आप फॉलो करें कोई भी। दूसरी चीज, आप घर से करके आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, घर से करके आइए। घर से करके आए, घर से करना क्या है, खाना छोड़ देना है, प्राकृतिक आहार लेना है, फल लो, उठा लो, खा लो, सीधा सीधा जूस ले लो, जो भी प्रोसीजर आपको बता देंगे। तो ग्रीन जूस पी लिया, एनिमा ले लिया और फल खा लिया। हमने हमने लोगों को गीता बांटी है, हम गीता पाठ करवाते हैं, गीता बांटते, गीता में लिखा हुआ है, उसको ग्रहण नहीं करना है। बराबर माता जी, आपने बताया था कौन से अध्याय में? 9वां अध्याय का 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जेन भक्त्या प्रयच्छते, तो दिया गया है। 17वां अध्याय का 7वां 8वां 9वां भी पढ़ लेना। सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार सब कृष्ण भगवान जी ने बताए।
ये सब चीजें तो बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा हाँ रहा। हाँ आपका वेट कम हुई, स्किन प्रॉब्लम ठीक हुआ, यूरिक एसिड ठीक हुई, ठीक हुई। कमर दर्द ठीक हुआ, है ना, और काफी आपकी स्ट्रेस ठीक हुआ। स्ट्रेस बहुत ठीक हो गई मतलब। तो और एक बताना चाहता था माता जी कि ये जो करते हैं ना 2-3 दिन हमको ऐसी होती है कि यार भूख लगी है और नहीं हो पाएगी, ये हो पाएगी। वो स्टार्टिंग में माइंड जो है वो गेम खेलता है हमारे साथ, क्योंकि हमको एडिक्शन है। हमको वो भजिया, वो तला हुआ या मसालेदार चटपटा खाने की आदत हो चुकी है, नमक खाने की आदत हो चुकी है। जैसे वो छूट जाए, एक ट्रांजिशन फेज है, तो ट्रांजिशन फेज जो 3-4 दिन चलती है ना, तब तक आपको तकलीफ होगी। जैसे ही माइंड को क्लियर हो गया कि भाई ये बंदा तो खाना नहीं दे रहा है मुझे, मुझे अपना व्यवस्था खुद ही करना पड़ेगा। जैसे बॉडी को खुद को चलाना है, ब्लड घुमाना है, सब करना है, तो बॉडी पहले तो मांगती रहेगी भाई दूसरा बाहर से आ रहा है तो ले लूं तैयार वाला। अभी वो फैट में से निकालना है अगर, तो बॉडी उतनी मानती नहीं है। 3-4 दिन के बाद केटोसिस प्रोसेस चालू हो जाती है, तो क्या हो जाता है कि माइंड बोल देता है नहीं भाई अभी तो ये देने वाला नहीं है खाना, अभी लिमिटेड डाइट में आने वाले हैं, तो अभी बॉडी अपने आप ही अपनी एनर्जी बनाना शुरू कर देगी। लेकिन वो जो 3-4 दिन के बाद जो माइंड ऐसे करती है ना कि नहीं खा लू, थोड़ा सा खा लू, थोड़ा सा खा लू, तब अपने आप को बहुत स्टेबल रखना है। उतना स्टेबल रखो ना कि 4-5 दिन, एक हफ्ता निकल गया ना, फिर आपको कोई भूख नहीं लगनी है, फिर आपको कोई वीकनेस भी नहीं लगनी है। तो अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, माइंड को एक विल पावर से एक डिसाइड कीजिए कि भाई मुझे करना है, मुझे अपनी हेल्थ का डिसीजन मेरे हाथ में लेना है, तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। इनको आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता था, तो दूध से बनी चीजें तो छोड़ देते थे, लेकिन आइसक्रीम नहीं छोड़ पाते थे। तो अब यहाँ आके उनको क्रूरता हिंसा का ज्यादा समझ आई, तभी उन्होंने फिर आराम से आइसक्रीम तो माता जी, आइसक्रीम ने पूरा मेरा इतना सत्यानाश कर दिया बॉडी का कि क्या बताऊं। मेरे बच्चों के साथ बोलो, बच्चों के साथ आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। लेकिन अब वो शुगर अगर खाने भी गलती से आ गई ना, तो शुगर खाने के बाद कड़वा लगेगी, स्टार्टिंग में मीठी लगेगी, फिर कड़वी लगेगी। तो वो बहुत सारी चीजें आप अपने आप ही, ये चीजें टेस्ट लगना बंद हो जाएगी। आप एप्पल टेस्ट लगना चालू हो जाएगा, अंदर से, का ज्ञान चालू हो जाएगा, अंदर से चालू हो जाएगी। फ्रूट देख के मुंह में पानी आएगी, जो पकोड़े देख के आती थी वो फ्रूट देख के आने लगी। टेस्ट बर्ड को चेंज करना है, सिर्फ एक टेस्ट डेवलप करना है, टेस्ट डेवलप हो जाता है अपने आप। हाँ, अपने आप हो जाती है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, धन्यवाद। धन्यवाद। आप जाओ, इसको लाइफस्टाइल बनाओ, पूरी लाइफ तक, आखिर सांस तक इस पे। हमारा प्राकृतिक आहार ही हमारा भोजन है, फल ही हमारा भोजन है। ये लोगों को बताना है, लोगों को मतलब ये जो जागरूक कराना है, जागरूक कराना है, जैसे सेवा देते हैं तब हम। सेवा सिमरन तीनों को करना है। चलो ठीक है, थैंक यू, आभार, धन्यवाद। प्रणाम, जय तंदुरुस्त।